पेद्दी रिलीज हो गई है और जैसा कि आप सबको पता ही था कि रामचरण ही फिल्म के हाईलाइटेड सुपरस्टार हैं। बट गाइज आई जस्ट वांट टू से दैट रामचरण ने जो डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, जिस तरीके से उनका पूरा लुक एंड अटायर है with the film subject, भाई totally it's commendable and hats off to the superstars effort. But ये पेद्दी कैसी है फिल्म, क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, we'll get to know in this video. तो देखिए, अंडरडॉग स्टोरीज हमेशा से ही ऑडियंस का दिल छू जाती हैं और फिल्म पेद्दी भी एग्जैक्टली वही कर रही है। डायरेक्टर बुजी बाबू सना एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो स्ट्रगल, होप और डिटर्मिनेशन से भरी हुई होती है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है गाइस, बल्कि एक इंसान की जर्नी दिखाती है फिल्म, जो खुद को पहचानने के साथ साथ अपने गांव की इज्जत के लिए भी लड़ता है। फिल्म की शुरुआत बोमन ईरानी के कैरेक्टर से होती है, जो काफी टेंशन में नजर आते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर विष्णुकांत तिवारी 2016 ओलंपिक्स में इंडिया के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने वाले होते हैं। 2 मेडल्स मिलने के बाद भी तिवारी खुश नहीं होते हैं। उनका डायलॉग, मुझे मेडल टेबल पर भारत का नाम ढूंढने के लिए सर झुकाना पड़ता है, फिल्म के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को सेट कर देता है। और इसी मिशन पर बोमन एक ऐसे गांव पहुंच जाते हैं जहां पर क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं होता बल्कि जिंदगी का हिस्सा होता है, और यहाँ पेद्दी के बारे में उन्हें पता चलता है। कि इस फिल्म में साउथ और बॉलीवुड दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिला है। और मतलब जब हम देखते हैं ना कि बोमन ईरानी और देवेंदु स्पेशली वो एज एन एंटागनिस्ट भी हैं इस फिल्म में, जब वो आते हैं तो छा जाते हैं। और भाई मुन्ना भैया का तो स्वैग ही अलग है, हटके है, मतलब ईच फ्रेम में ही टोटली स्टोल द शो। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी लाइन, तो पेद्दी कोई ओरिजिनल एथलीट नहीं है। उनकी कहानी मेडल्स या फ्रेम की नहीं है। उनका सपना जो है वो अपने गांव को वो पहचान दिलाना है जो उसे कभी नहीं मिला, और इसी वजह से उसकी जो जर्नी है वो इतनी एंगेजिंग लगती है और वो स्ट्रगल स्टोरी बिल्कुल रियल सी लगने लगती है। फिल्म में स्पोर्ट्स के साथ साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिवाइड और कम्युनिटी प्राइड जैसे थीम्स भी नेचुरली वीव किए गए हैं। रामचरण इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे कि हमें पता ही है एज पेद्दी वो फिनोमिनल लगते हैं। चाहे क्रिकेट हो, रेसलिंग हो या इमोशनल सीन्स हो, वो हर फ्रेम में भाई छा जाते हैं, कन्विंसिंग नजर आते हैं। सेकेंड हाफ का हॉस्पिटल सीक्वेंस तो सीधा दिल पर छू जाता है। ये उन परफॉर्मेंसेज में से एक है जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी याद रह जाते हैं। और ये कहानी, जो ये सीन है कुछ पर्टिकुलर, वो बिल्कुल मतलब आप जब घर आते हैं तो आप उनके बारे में सोचते हैं और वो आपको सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। जानवी कपूर, जगपति बाबू और शिवराज कुमार अपने अपने रोल्स में सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। जानवी ने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं वो रश्मिका मंदाना की भी याद दिलाती हैं। बट जानवी को मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। सब पीपल आर सेइंग कि यार जानवी हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग करना चाहती हैं, और कई परफॉर्मेंसेज उनकी किलर रहती हैं, बट कई परफॉर्मेंसेज ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होती है। बट इसमें उन्होंने कुछ हटके करने की कोशिश की थी। बोमन ईरानी की तो भाई बात ही अलग है। वो जिस भी सीन में नजर आते हैं ना, मतलब पूरा फोकस उन पर ही चला जाता है। देवेंदु भी अपने रोल में काफी इंप्रेसिव हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर को सिंसेरिटी के साथ निभाया है और फिल्म में अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया। और गाइज इसी बात के लिए साउथ में भी यार उनका फैन बेस कमाल का है। मतलब आप देखिए कि साउथ में तो उन्होंने कदम रख ही दिया, लेकिन इससे पहले भी देवेंदु को बहुत अच्छे से लोग जानते थे, क्योंकि यार मिर्जापुर। बट अगेन म्यूजिक की बात कैसे नहीं कर सकते यार। AR रहमान का म्यूजिक जो है वो इमोशंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जबकि आर रत्नावेलु की जो सिनेमेटोग्राफी है, गांव और स्पोर्ट्स एक्शन दोनों को ही ना ग्रैंड स्केल पर प्रेजेंट कर देते हैं। फिल्म का सबसे टचिंग मोमेंट फाइनल मैच के बाद आता है। एक लोअर कास्ट विलेजर खुशी में लोकल लैंडलॉर्ड को हक करने के लिए जाता है, फिर सोशल बैरियर्स याद आने पर रुक जाता है, लेकिन लैंडलॉर्ड खुद उससे जाके गले लग जाते हैं। वो एक छोटा सा मोमेंट, लेकिन उसमें फिल्म का जो पूरा मैसेज है वहाँ वो छुपा होता है। स्पोर्ट्स लोगों को जोड़ सकता है, ये इसकी पूरी कहानी है। वैसे पेद्दी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका जो हार्ट है वो बिल्कुल सही लग रहा है। ये एक इमोशनल, इंस्पायरिंग और थॉरली एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स ड्रामा है जो होप के साथ साथ खत्म होता है। खैर, अब आपने अगर फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, किसका कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा सीन है जिसने आपको इमोशनल कर दिया, आपकी क्या रिव्यूज है इस फिल्म को लेके, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।